ए, पीछे क्या कर रहे हो? बात नहीं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलंकार। आपने इससे पहले पढ़ा है? अलंकार किसे कहते हैं? और अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या? देखिए, अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? और अलंकार शब्द बना कैसे है? दो शब्दों से मिलके बना है, अलम धन कार। अलम का क्या अर्थ होता है? श्रृंगार। और कार का करने वाला। क्या होता है? करने वाला। अलंकार शब्द का अर्थ आपसे पूछा जाएगा तो आभूषण बताएंगे, और अलम का अर्थ पूछा जाएगा तो श्रृंगार हो जाएगा, और कार का होगा तो करने वाला। अलंकार दो शब्दों से मिलके बना है। अब इसकी सामान्य परिभाषा हो जाएगी। जिस तरह से कोई स्त्री है, वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करती है? श्रृंगार करती है, आभूषणों को धारण करती है, जिससे वह सुंदर दिखने लगती है। ठीक उसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब अलंकार के भेद आपसे पूछा जाए तो कितने भेद बताएंगे? कौन कौन से? शब्द अलंकार में क्या होता है? हाँ, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला होता है शब्द अलंकार, और दूसरा अर्थालंकार। शब्द अलंकार, जब शब्द के माध्यम से चमत्कार किया जाता है तो वहां पर शब्द अलंकार होता है, और जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है या चमत्कार किया जाता है तो वहां पे अर्थालंकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में पहला अलंकार कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति क्या है? बार बार हुई है ना? कितने बार हुई है? एक, दो, तीन। फिर दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौ गुनी, माँ दत्ता अधिकार, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय। जिस तरह से कनक, पहले कनक का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धतूरा। जिस तरह से धतूरा खाने के बाद आदमी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। जब किसी के हाथ सोना लग जाता है तो वह क्या हो जाता है? वो भी पागल हो जाता है। रावण किस लिए पागल हुआ था? उसके पास सोने की लंका थी ना, इसीलिए पागल हो गया था। तो समझ में आया? फिर उसके बाद अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? किसी भी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। नहीं नहीं, श्लेष का क्या अर्थ होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ।
तो यहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे कोई शब्द होगा और उसके एक से अधिक अर्थ होंगे, जब उसका अर्थ निकालेंगे तो उसी एक शब्द से कई अर्थ निकलेंगे, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे देख लीजिए, सुबरन को खोजत फिरे कब कामी और चोर। तो जिस तरह से क्या है, चोर क्या है, सोने को खोजता है, स्वर्ण को खोजता है, और कवि क्या करता है, जब अपनी कविता लिखता है तो क्या खोजता है, अच्छे वर्णों को खोजता है, अच्छे शब्दों को खोजता है, ताकि उसकी कविता क्या हो, अच्छी हो, आकर्षक हो, लोगों का उसके प्रति, उसकी कविता के प्रति रुझान बहुत ज्यादा हो। और फिर बात करते हैं कामी पुरुष। जैसे कामी पुरुष क्या करता है, सुंदर महिला को खोजता है, सुंदर स्त्री को खोजता है। तो यहाँ पर सुबरन के कितने अर्थ हो गए। पहला अर्थ क्या होगा, सोना। दूसरा, अच्छे वर्ण या अच्छे शब्द। तीसरा अर्थ क्या हो जाएगा, सुंदर स्त्री या सुंदर महिला। तो इतना क्लियर हुआ। ठीक है सर, बंद कर दीजिए।